हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में भैया जिस मुद्दे पे गहन चर्चा होने वाली है वो है भैया मुद्दा वन डायमेंशनल एरे। इसे बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्रिका में पूछे जा सकते हैं उनका उत्तर कैसे देना है वो भी भैया इस वीडियो के माध्यम से अपन समझने वाले हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया आपको एरे दे दिया गया है, इसका लेंथ क्या है भैया बताओ, इसका भी एक फॉर्मुलेशन है। मुझे एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसका भैया एड्रेस चाहिए, तो इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन है। ये सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक जरूर देखें। चलो भैया शुरुआत करते हैं वन डायमेंशनल एरे। क्यों बोला है भैया इसको वन डायमेंशनल एरे? ये देखो ये पड़ा है आपके सामने, ये है पड़ा हुआ वन डायमेंशनल एरे, एक ही डायमेंशन है। अब ये स्टेटमेंट आपको इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपके सामने टू डायमेंशनल एरे पेश नहीं करूंगा। ये देखो जी, ये है आपके सामने टू डायमेंशनल एरे। इसमें एक डायमेंशन है रो, इसमें एक डायमेंशन है कॉलम, यानी टोटल टू डायमेंशन। इसमें खाली एक ही डायमेंशन है इसलिए वन डायमेंशनल एरे है। इसमें भी रो के भैया 0 1 2, 0 रो फर्स्ट सेकंड रो, फिर ये 0 कॉलम 1 2 कॉलम बराबर है जी। इस तरीके से आपका टू डायमेंशनल एरे है, ये वन डायमेंशनल एरे। दोनों भाई भाई है क्योंकि दोनों का सरनेम एरे है लेकिन नाम अलग है। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल बेस्ड अपॉन द काउंट ऑफ डायमेंशंस दे आर कैरिंग विद देमसेल्फ। इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है भैया। सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम में अपन वन डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल करते हैं। स्टैक क्यू में भैया इनका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं वन डायमेंशनल एरे के जरिए, तो काफी ज्यादा इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन फिर रह के हमारे सामने आता है। वो क्वेश्चन ये है कि भैया अगर मुझे लेंथ पता करनी है इस एरे की, अब इस वैसे एरे का नाम मैंने बड़ा पॉपुलर नाम रखा है अर्र, है ना, ये रखते हैं। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ अर्र फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन, व्हाट इज द तरीका टू फाइंड इट आउट। तो इसके लिए अपने को कुछ बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर जो कि आपके एरे, इस एरे से जुड़े हैं उनको समझना पड़ेगा। यानी कि ये दो चीजें, बाकी की चीजों पे भी आएंगे, डोंट वरी, ये बेस एड्रेस वगैरह इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल तो इसके ऊपर फोकस करो। UNL, UNL मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड मतलब क्या कि द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द लास्ट एलिमेंट, लोअर बाउंड मतलब क्या, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये 5 और 0 तो क्लियर है आपके सामने, सही बात है। तो आप सोच रहे होंगे यार इट्स सिंपल यार, अपन क्या करेंगे, आप पर माइनस लोअर कर देंगे एंड ये जो डिफरेंस होगा इट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर एरे एंड दैट्स द लेंथ ऑफ द एरे। सिंपल सी बात है सर, है कि नहीं? चलो करके देखते हैं। सो इट इज 5 - 0, इट्स गिविंग अस 5। सही तो है। 1 2 3 4 5 6 है भैया एलिमेंट, तुम्हारा आंसर 5 आ रहा है। तो इसमें एक चीज अपने को करनी पड़ती है +1 एंड देन इट गिव्स द 6 करेक्ट आंसर +1। यस टी, ये फॉर्मुलेशन है। आप बोलेंगे सर कहीं ये फॉर्मुलेशन 0th इंडेक्स से हम शुरू कर रहे हैं इस वजह से तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो सर कंप्यूटर साइंस में ना हर गड्डी अपनी 0 प्लेटफॉर्म से निकलती है कि नहीं? 0 आंकड़े से निकलती, शुभारंभ करती। तो कोई ऐसा तो नहीं 0 की वजह से ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। अच्छा जी ऐसी बात है तो चलो मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 कंसिडर करके देखता हूँ। स्टार्टिंग इंडेक्स 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6। ऑब्वियस ही बात है अगर आप स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं तो बाकी सब इंडेक्स भी अपडेट होंगे ना +1 से, सिंपल है। तो यहां पे 5 की जगह 6 हो जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा। ये मेरे न्यू अपर एंड लोअर बाउंड, रखो इनको वहीं पे वापस से। तो यहां क्या हो जाएगा 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। अभी भी तो 5 आ रहा है तो यहां पे भी तो +1 लगाना ही पड़ेगा, यानी उस फॉर्मूले को फॉलो करना ही पड़ेगा। इन एनी केस एनी हाउ आपको ये फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करके इसका अपर लोअर वहां मेंशन करके +1 करके ही आपको जो प्रॉपर लेंथ है ऑफ द एरे वो प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बढ़ते हैं। एड्रेस फाइंड आउट करना है अपने को। एड्रेस लेट से यहां पे जो है भैया मैं पहले तो आई ले लेता हूं। यहां पे ना अपन 3 रखेंगे, रखने वाले हर एक केस को अपन देखने वाले हैं। यहां पे फिलहाल तो मुझे एड्रेस चाहिए जो कि इंडेक्स आई पे मौजूद है। इंडेक्स आई पे मौजूद है वो मेरा रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अब एलिमेंट कोई भी हो सकता है ना, आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, और हर एक एलिमेंट की अपनी साइज होती है जिसको अपन एस नोटेशन के साथ डिनोट करते हैं। लेट्स से इन आवर केस सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए s = 1 है, ठीक है। यही अपन उसकी साइज जो है वो कंसिडर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अगर एड्रेस चाहिए होगा आपको किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट का, अगर एड्रेस चाहिए होगा तो आपको एरे का शुरुआती एड्रेस या फिर एरे का एड्रेस या फिर 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस तो चाहिए होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कितना है भैया? 1000, है ना, सिंपल 1000 बेस एड्रेस है। तो अपने पास आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव जो जो अपने को लगने वाला है टू फाइंड आउट द आंसर विद दिस फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन क्या कहता है, बेस एड्रेस प्लस s दैट इज द साइज ऑफ द एलिमेंट इनटू i - l। तो चलो भैया i की जगह पे क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। सही बात है, मुझे यहां का जो एड्रेस है वो चाहिए, यहां जो एलिमेंट है ये किस एड्रेस पे वो मुझे मांगता है। तो आप बेस एड्रेस रखोगे 1000 प्लस व्हाट इज द s, इट इज इक्वल टू 1। और यहां पे i कितना है भैया, वेयर इज i, हाँ ये रहा 3 - l कितना है भाई 0।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 1003। सिंपल, ये एड्रेस है, सिंपल सी बात है ना, ये एड्रेस है। तो यहाँ 1000 है तो यहाँ पे 1001 एड्रेस होगा, ये 1002 एड्रेस होगा, ये 1003 एड्रेस होगा, ये 1004 एड्रेस होगा, ये 1005 एड्रेस होगा। इस तरीके से चलता जाएगा सिलसिला, बराबर है। लेट्स से अगर यहाँ पे मेरा साइज 192 बाइट होता तो फिर क्या कर लेते, कुछ नहीं, ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पे 1001 की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 4 हो जाएगा, यहाँ पे भैया 2 फिर 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भैया 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पे एक बात गौर से समझ पा रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द बेस एड्रेस, जो स्टार्टिंग एड्रेस है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, आपके एड्रेसेस डिफर करेंगे। मैंने अभी आपको करके दिखा दिया, मैंने सिर्फ एस की मतलब जो साइज ऑफ एलिमेंट है वो बदला, 1 से 2 कर दिया, तो देख लो भैया एड्रेस बदल गए। तो एड्रेस हमेशा ये मत समझिए कांस्टेंट वही आंकड़े रहते हैं, नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है बेस एड्रेस पे। लेट्स से अब ये 1000 नहीं तो 2000 है, बेस एड्रेस 2000 है, बदल जाएगा, सारी कहानी बदल जाएगी। तो ये चीज आपको मद्देनजर रखनी है, ये चीज आपको यहां पे समझनी है। तो ये तो हो गया भैया वन डायमेंशनल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर आपको देने पड़ सकते हैं, वो कैसे देने वो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाली बात पे थोड़ा सा गौर अपन अगले वीडियोस में फरमाएंगे। 2 डायमेंशनल एरे, रो मेजर फॉर्म, कॉलम मेजर फॉर्म, उसके भी भैया एड्रेसेस फाइंड करने हैं, उसके भी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं, उनके बारे में बड़े डिटेल में अपन जो है जानकारी हासिल करने वाले हैं। बिफोर दैट जस्ट एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा जो अभी जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक हुई। ये वाले पार्ट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, सर ये वाला तो ठीक है, बेस एड्रेस समझ में आ गया, ये साइज, लेकिन ये I-L से हम कर क्या रहे हैं, इससे हमारा तात्पर्य क्या है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद दिस पर्टिकुलर पार्ट पोर्शन ऑफ द फॉर्मुलेशन। सिंपल है जी, आपको भैया देखो ये वाला जो लेट से एक्स एलिमेंट है, इसका एड्रेस चाहिए, तो इसके एड्रेस तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कितने एलिमेंट्स थे, इसके ठीक पीछे, इसके पीछे प्रीवियस में कितने एलिमेंट थे। ये उत्तर जो है I-L देता है, ये उत्तर जो है I-L। L क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लोअर बाउंड, और फिर I क्या है आपका ये एलिमेंट, और इसमें अगर डिफरेंस फाइंड करोगे तो वो आपको डिफरेंस देगा कितने का, 3 का। ये डिफरेंस 3 का क्यों दिया, बिकॉज इस x एलिमेंट के पीछे 1 2 3 एलिमेंट थे, और फिर उनके साइजेस के साथ उसको मल्टीप्लाई करके बेस एड्रेस ऐड कर दिया ताकि प्रॉपरली हमें इसका एड्रेस मिल सके। होपफुली यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो नाउ इट इज टोटली कंप्लीट, और ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।